राहु एक छाया ग्रह, इसलिए इसका प्रभाव मन यानी आपकी बुद्धि पर बहुत अधिक होता है। ऐसे में यदि आपके घर में राहु की अशुभ छाया है तो परिवार के सभी सदस्यों का मन अशांत रहता है। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाए, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे, मेहनत का परिणाम आपको ना मिले, परिवार के सदस्य का मन पूजा पाठ में ना लगे और शुभ कार्यों में हमेशा अड़चन आए, तो ये कुंडली में खराब राहु का संकेत है। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु को पापी, क्रूर और छाया ग्रह आदि नामों से संबोधित किया गया है। जैसा प्रभाव राहु का वैसा ही प्रभाव केतु का भी माना गया है। ज्योतिष में अगर हम देखें, राहु का प्रभाव आप पर ही नहीं आपके पूरे घर पर रहता है। यदि यह छाया अशुभ हुई तो घर की तरक्की बाधित होती है, धन नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बनी रहती है और असमय नुकसान हो जाता है, जिसे सडन लॉस कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और मुझे मेरी मेहनत का फल मिल पाए। तो आगे शुरू करते हैं। राहु के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। देखिए, कुंडली में राहु यदि खराब हो तो यह अच्छे परिणाम नहीं देता। राहु की छाया अशुभ कब होती है? जब घर के मुखिया या घर के अधिकतर सदस्यों की कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो, यानी आपके घर में हमेशा अशांति का माहौल अगर बना हुआ है, आप लोगों के कोई भी काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते जाते हैं, आपके पास धन नहीं बच रहा है, फिजूल खर्ची आई जा रही है, कभी कोई सामान खराब हो रहा है, कभी कोई सामान खराब हो रहा है, तो यकीन मानिए राहु की अशुभ छाया आपके घर पर है। यदि आपको भी आपके आवास पर ऐसी घटनाएं दिखती हैं तो आपको राहु के उपाय करने अति आवश्यक हो जाते हैं। राहु की जो अशुभ छाया है वो प्राकृतिक रूप से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और उसको हम अपना भाग्य मानकर घटित होने देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति के लंबे समय तक चलने के कारण आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि लोग सोचते हैं कि इस पे प्रेत बाधा आ गई है। तो ये राहु का प्रभाव होता है। अब इस प्रभाव को हम उपायों के द्वारा जरूर ठीक कर सकते हैं, परंतु इससे पहले हम कुछ संकेतों को जानेंगे कि घर में आपके राहु का प्रभाव कैसा है। देखिए, राहु की अशुभ छाया अगर आपके घर में हो तो आपको सडनली लाल चींटियां बहुत देखने को मिलेगी। चाहे आप बंगले में रहते हैं या झोपड़ी में, चाहे पक्का मकान है या कच्चा मकान, लाल चींटियां आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगी। ये चींटियां हर जगह आपको ज़मीन पे, कोनों में, आपके बिस्तर पर, कभी कभी आपके खानों में, कपड़ों पे, यहाँ तक कि पीने के पानी में भी दिखाई देने लगी। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके घर के अंदर राहु का बुरा प्रभाव है। कुछ लोग कहेंगे बरसाती सीजन में तो ऐसा होता ही है, परंतु अगर काले रंग की चींटियां निकलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाल चींटियां अगर निकल रही हैं आपके घर में तो वहाँ पे राहु का अशुभ प्रभाव अवश्य आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपका घर में जल्दी ख़राब हो रहे हैं, मोबाइल है, घड़ी है, टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है, गाड़ी है, कुछ है, इनमें आए दिन कुछ ना कुछ खराबी अगर होती जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में राहु की अशुभ छाया बैठी हुई है। मान लीजिए आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के लाए, कईयों के साथ होता है, वो हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे राहु की अशुभ छाया
काम करती है। ज़्यादा देर तक सोना और शरीर में आलस्य होना। यदि परिवार के मैक्सिमम सदस्य देर देर तक सोते हैं, यानी देर रात को जगेंगे और सुबह देर तक सोएंगे, यहाँ तक कि घर के बच्चे भी देर तक रात तक जाते हैं और परिवार में कई लोग देर रात भोजन भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको राहु के अशुभ प्रभाव ने घेरा हुआ है। दिन भर शरीर में आलस्य आना, ये भी अशुभ राहु का ही प्रभाव है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि भाई आजकल का तो ट्रेंड ही बन गया है कि हम लोग लेट सोते हैं और लेट जगते हैं। लेट सो रहे हैं, ठीक है, वो आपकी दिनचर्या बन गई है, लेकिन आज भी 90% जनसंख्या ऐसी है जो सुबह जल्दी उठ जाती है, जो काम पर जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उठते ही हैं ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि अगर आपके शरीर में आलस्य है, आप देर रात तक, अब देर रात सोने का मतलब आज 11-12 बजे मत समझिए, 2 बजे तक नींद नहीं आती, 3 बजे तक नींद नहीं आती और सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं, उस कंडीशन को आप यहाँ पे अज्यूम करें। ये नहीं कि मैं तो 11 बजे सो रहा हूँ और सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ तो ये मेरा खराब राहु का संकेत है। 1-2 बजे 3 बजे तक जब जिसको नींद ना आए और 10-12 बजे से पहले जो ना उठे और पूरे दिन जिसके शरीर में आलस्य बना रहे, वो खराब राहु के संकेत होते हैं। घर में सांप निकलना या जंगली कबूतरों का वास होना। अब शहरों में तो सांप जनरली निकलते नहीं हैं, तो अगर आपके घर के बाहर अगर कबूतरों का वास है तो आप निसंदेह समझिए कि आपका घर में राहु की अशुभ छाया है, क्योंकि कबूतरों को छाया पसंद है और राहु एक छाया ग्रह है। इसीलिए जिस घर पर राहु का प्रभाव होता होगा वहाँ पर आपको जंगली कबूतर जरूर देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, घर में हमेशा शांति कलह कलेश का वातावरण बने रहता है। घर में अगर ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया तो उसको तुरंत निकाल दे, क्योंकि कबाड़ इकट्ठा होना खराब राहु का संकेत है। ये संकेत करता है कि आपके घर में मुखिया का और कई सदस्यों का राहु खराब है, इसलिए आपके घर में कबाड़ इकट्ठा होता चल रहा है। अशुभ छाया होने से आलस्य को त्यागते हुए कबाड़ को जरूर बेच दें। अपने घर में कबाड़ को इकट्ठा ना होने दें, खास तौर से सीढ़ियों के नीचे और कमरों के कोनों में कबाड़ या कोई भी एक अलग कमरा बनाकर भी कोई कबाड़ को ना रखें। अब यदि ये संकेत आपके घर में इनमें से कोई भी एक संकेत या सारे संकेत या 2 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आगे मैं आप लोगों को इसके उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करें और जो ऊपर प्रिकॉशंस हो सकते हैं उन चीज़ों को दूर करें। सबसे पहला उपाय है कि कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, तभी आपके जो दिनचर्या है उसमें आलस्य का प्रभाव खत्म होगा। क्योंकि सूर्योदय के समय आप उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो दिन भर आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आपके शरीर से आलस्य खत्म होगा और राहु के बुरे प्रभावों से आपको शांति मिलेगी। किसी भी सूरत में घर में कबाड़ को इकट्ठा नहीं होने देना। हर हफ्ते या महीने में एक बार घर से जो भी कबाड़ जाले वगैरह लगे हैं उनको साफ़ कर लें। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और महीने में एक बार कबाड़ जो भी इकट्ठा हो गया है उसको घर से बाहर निकाल दें, कबाड़ी को बेच दें या रोड पर कहीं बाहर जाके कूड़ेदान में फेंक आएँ। लाल चींटियाँ अगर आपको दिखाई देती हैं तो उनको मारना नहीं है, क्योंकि मारने से राहु और ख़राब हो जाएंगे, बल्कि आप उनको हल्दी डाल के या और कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, पेस्ट कंट्रोल है, उन सब चीज़ों से आप उनको दूर कर सकते हैं। यदि आप कोनों में हल्दी छिड़क देंगे तो चींटियाँ वहाँ पे नहीं आएगी। सुबह सुबह घर में भजन जरूर करें, दीप धूप दीपक जरूर जलाएं। भोजन में तुलसी का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तुलसी को चबाएं ना, निगल जाएं। घर के हर कोनों पे हो सके तो मोर पंख लगा दें, लेकिन मोर पंख के लिए कहते हैं कि इससे सांप नहीं आते, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सांप का खतरा नहीं है। बाकी कबूतरों को अपने घर के आसपास दाना ना दें, क्योंकि अगर कबूतर को अपने घर के आसपास अगर आप दाना देते हैं तो कबूतरों का वहाँ वास होगा, कबूतर वहाँ खाने आएंगे तो वहीं अपना घोंसला बना लेंगे और वो आपके घर के पास जब रहेंगे तो वो राहु का बुरा प्रभाव को इंडिकेट करेगा। आपको कबूतरों को दाना देना है तो आप पार्क में या घर से थोड़ी सी दूर जाकर दाना डालें, उनको पानी दें। पक्षियों को दाना देना
पानी देने से राहु प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने घर की छत पर या घर के पास, घर के बाहर ना दें, क्योंकि उसके बाद वो आपके घर को ही अपना घर बना लेंगे और आपके घर पर राहु की अशुभ छाया प्रभावी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।